वेलकम दोस्तों, आप देख सकते रहेंगे ये जो पीसीबी दिख रहा है आपको, ये योर्क कंपनी का पैकेज एसी है। 2 स्टेज कंप्रेसर का है, यानी 2 कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ है। उसका ये पीसीबी का मॉडल नंबर है, वायरिंग कनेक्शन है। तो इसका कुछ हम बेसिक कनेक्शन वगैरह समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। बेसिक यहाँ से जो हमारा कंट्रोल से पावर इन होता है, आर वाई थर्मोस्टेट कूलिंग के लिए जाता है, ये यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर जो कंट्रोल्स के लिए हो गया है आपका सेंसर का हो गया, ये एचपीएलपी का हो गया है, ओवरलोड का हो गया है, ट्रांसफार्मर का हो गया, यानी कि यहाँ से सब कुछ अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। तो हमें ये सब चीज़ के फंक्शन वायरिंग के लिए मालूम होना चाहिए, कौन सा वायर कहाँ पर जा रहा है, कैसे वर्क करता है, चेकिंग वगैरह मालूम होना चाहिए, जिससे हमें काम करने में आसानी रहेगा, फॉल्ट को चेक करने में आसानी रहेगा। तो बेसिक यहाँ पर कलर कोड रहता है, नाम रहता है। पीसीबी जो रहता है, पीसीबी के नीचे लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एचपी और एचपी लिखा रहेगा, HP1 लिखा रहेगा, HP2 लिखा रहेगा, ओवरलोड लिखा रहेगा, सेंसर लिखा रहेगा। सेंसर नहीं, पूरा कोड रहता है, शॉर्ट नेम रहता है, वो चीज़ रहता है इसके अंदर में। तो बेसिक इसका हम समझें कि यहाँ से HPL का कनेक्शन वायरिंग यहाँ पर है। ये जो कलर दिख रहे हैं आपके, इसमें 2 स्टेज कंप्रेसर है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये 2 वायर ब्लू का दिख रहा है, 2 वायर रेड का दिख रहा है, 2 वायर ब्लू का, 2 वायर रेड का, यानी कि इसमें जो लगा हुआ है 4 HPLP प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। 4 जो है HPLP प्रेशर स्विच लगा है, 2 HP लगा हुआ है, 2 HP लगा हुआ है, 2 LP लगा हुआ है, ठीक है। 2 LP 2 HP 4 है, 2 कंप्रेसर है। एक स्टेज 1 के लिए एक HPLP हो गया और एक स्टेज 2 के लिए HPLP हो गया, 4 वायर हो गया। यहाँ से कनेक्ट बेसिक होता क्या, यहाँ पर 2 के दोनों वायर जो इसके अंदर कनेक्ट होता है, डायरेक्ट है, सीरीज में ही रहता है, लेकिन 2 के दोनों इसके अंदर कनेक्ट होता रहता है। बेसिस के क्या आप कुछ वायरिंग आप समझ लीजिए आगे, किस तरह से इसका कनेक्शन रहता है, इससे आपको समझने में आसानी रहेगा। ये देखिए, यहाँ से आ जाता है आपका एलपी के लिए आ जाता है। ये जो आ गया थर्मोस्टेट, सॉरी आपका ये एलपी प्रेशर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लू वायर जो था ना, यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, ब्लू वायर जो यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, ये ब्लू वायर यहाँ पर आ जाता है। ये दो के दोनों 2 वायर है ना, ये 2 के दोनों वायर जो तार जो क्या होता है, सीधा पीसी में जाकर कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्टर के माध्यम से, ठीक है। सीरीज में नहीं है ये, नॉर्मल हमारा जो जैसे स्टेज 1 रहता है, दूसरा कंप्रेसर रहता है, इसमें क्या रहता है आपका इस टाइप का रहता है, पीस सीरीज में रहता है, लेकिन इसका जो सीरीज में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सीरीज में नहीं लगा हुआ था, सीरीज में नहीं लगा, इसका और आगे हम जानेंगे, देखेंगे इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ कनेक्ट रहता है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। पीसीबी हो गया है, पीसीबी यहाँ से आपका एक ये रहा होगा, ठीक है। 2 वायर लगा हुआ यहाँ पे, देखिए एक नीचे लगा हुआ ये रहा, ठीक है, एचपीएलपी का, एक वहाँ पे लगा हुआ, 2 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 कनेक्शन का, 2 स्टेज का, 2 कंप्रेसर का, यहाँ से जा रहा है, निकल के जा रहा है, ठीक है। और इसका हम वायरिंग समझ लेते हैं। तो देख सकते रहेंगे, ये जो आपका कूलिंग यूनिट है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कूलिंग यूनिट कंट्रोल सर्किट लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये आपका 230 460 वोल्टेज, यानी कि सिंगल फेज 3 फेज 2 के दोनों इसके अंदर आ जाता है, कंट्रोल्स रहता है। तो ये क्या है, आपका कंट्रोल्स बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ ना, कंट्रोल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। यूसीबी पीसीबी कंट्रोल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट बोर्ड, उसका कंट्रोल बोर्ड यूसीबी लगा हुआ है, और कोड पीसीबी आ जाता है नॉर्मल है। तो यहाँ से पीसीबी है, ये यहाँ से जो है आपका पीसीबी लगा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ से टोटली आपका पीसीबी है। पीसीबी के अंदर क्या था, बहुत सारे वायर लगे हुए थे, कनेक्टर लगे हुए थे, ठीक है। जैसे कि साइड में देख सकते रहेंगे, बहुत से आर वाई फैन C1 SD W H1 H2 हाई लो मीडियम जो भी इस तरह से लगा हुआ है, कंट्रोल से लगा हुआ था, उन्हें दिखाया था, बहुत सारे वायर थे। उसके बाद हमने दिखाया था 2 साइड में 4 वायर दिखाया था आपका, 2 HP के, 2 LP के, 2 HPLP के दिखाया था, यहाँ से देख सकते रहेंगे। तो किस तरह से रहता है कनेक्शन देख सकते रहेंगे, हमने दिखाया था ना, एक LP प्रेशर स्विच है, एक HP प्रेशर स्विच है, 2 इसमें लगा हुआ है। तो ये 2 LP प्रेशर स्विच एक रहता है, इसमें 2 वायर रहते हैं, ठीक है। ये आपका एक वायर है, 2 वायर है, यहाँ से पावर इन हो रहा है, यहाँ से पावर इन हो रहा है, और यहाँ से LP है, यानी कि NC लगा हुआ है, यानी कि पावर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। लो प्रेशर का जो प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, गैस के अंदर रहेगा, यहाँ से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ से पावर इसके अंदर आएगा, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर पे आएगा, अलग कंपनी का मॉडल का अलग कोड रहेगा। LP प्रेशर स्विच दोनों यहाँ पर आ जाएगा। पीसीबी सेंस करेगा लो प्रेशर स्विच सही नहीं है, फिर यहाँ पे वर्क करना चालू कर देगा, नहीं है तो फिर क्या लाइट इंडिकेटर रहेगा, वो इंडिकेट करेगा, दिखेगा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर लो प्रेशर गैस कमी हो गया, गैस कम हो गया तो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, यहाँ से पावर हट जाएगा, तो यहाँ से पावर आके रुक जाएगा, ठीक है। LP पर ट्रिप होता है ना, बोलते LP ट्रिप हो गया, तो यहाँ पे LP ट्रिप होगा, तो यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से आगे पावर नहीं जाएगा, इसे यहाँ से एरियर कर जाएगा। पीसीबी डिस्प्ले में क्या होगा, एरियर शो करने लगेगा, दिखने लगेगा, एरियर कर जाएगा, यहाँ से चीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर स्विच है, तो यहाँ से आ जाएगा ये। उसी तरह HP प्रेशर स्विच है, यहाँ से भी कनेक्ट होकर यहाँ पर पावर आ जाएगा, यानी कि दोनों वायर जो रहता है सीधा कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट रहता है, पीसीबी में कनेक्ट रहता है, दोनों वायर जो रहता है डायरेक्ट, ठीक है। एक इन होगा, यहाँ से आउट हो गया।
एचपी प्रेशर पे ट्रिप होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये वायर जो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से कनेक्ट दिखा रहा है ना, ये कनेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे पावर आके यहाँ रुक गया, फिर आगे जाएगा नहीं, फिर पीसीबी को डिमांड नहीं आएगा, तो यहाँ पे एरियर शो कर देगा, लाइट ब्लिंक करने लगेगा, इससे मालूम चलेगा हमारा एचपी पे ट्रिप हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया है। FSI ठीक है, तो फैन सर्किट, फैन का जो रहता है ओवरलोड सर्किट, ओवरलोड रहता है वो इसके अंदर आ गया, या सेंसर हो गया आपका। ठीक है, इसका पूरा नाम देखना पड़ेगा, क्या नाम है FS जो लिखा हुआ है इसका, फ्यूज है ये। ठीक है, या एयर सर्कुलेशन का, मे बी एयर सर्कुलेशन का फ्यूज है इसके अंदर में। ठीक है, वो उसका वायरिंग कनेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे, आगे हम जानेंगे, क्लियर बताएंगे इसका क्या नाम रहेगा। बेसिक हमने जाना है HPLP का स्विच जाना है, यहाँ पे HPLP जो लगा है इसी जानने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है। तो ऐसा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। अगर यहाँ पे LP प्रेशर स्विच, पी प्रेशर स्विच खराब हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से निकाल करके, कनेक्टर को निकाल करके दोनों आपस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी आपका शो कर रहा है, इसका मतलब ये LP प्रेशर स्विच सही है। HP का भी निकाल करके दोनों बार यहाँ पे आपस में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी बता रहा है तो यहाँ पे हमारा HP सही है, नहीं बता रहा है तो ये खराब है, ये खराब है। दोनों कंटिन्यूटी, दोनों के दोनों कंटिन्यूटी बताना चाहिए नॉर्मल गैस प्रेशर रहने पर। अगर हाई प्रेशर पर ट्रिप रहेगा तो HP कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, गैस कम रहेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर ट्रिप नहीं बताएगा। ऐसी समझ सकते रहेंगे। तो आशा करता हूँ जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से पूरा डिटेल्स में प्रैक्टिकली चीज़ जानने देखने के लिए जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब कर सकते रहेंगे। हमने कहा था ना ब्लू वायर यहाँ पर एक है, ब्लू वायर 2 HP का, LP का हो गया, HP का हो गया। यहाँ से मैं क्या करें, कनेक्टर जो रहता है इसे बाहर निकालेंगे, कनेक्टर जो रहता है खींच करके बाहर निकालेंगे, बाहर निकल जाएगा। दोनों आपस में कनेक्टिविटी यहाँ पर चेक कर लेना है, कनेक्टिविटी बता रहा है तो सही है। HP का भी चेक करेंगे, इनकार करके कनेक्टिविटी चेक करेंगे, सही है बता रहा है सही है, नहीं बता रहा है तो खराब है। कोई सा प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आकर के क्या होता है, पर डिस्प्ले लाइट रहता है, लाइट इंडिकेट करने लगता है। ठीक है, लाइट इंडिकेट करने लगेगा तो हमें समझ में आएगा हमारा एरिया कर रहा है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कितना टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है उस हिसाब से हम कलर कोड यहाँ से मैच करते हैं, समझते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम है, खराब है। ठीक है, तो इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज़ के बारे में और जानना देखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।